नमस्ते बच्चों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का जो है एक का जो है तीसरा और चौथा क्वेश्चन होगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने बना लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो आइए बिना देर करते हुए क्या करते हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन को हम बनाते हैं। इससे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और जो शून्य तथा जो गुणनफल के बीच में क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों आ जाओ, देखो इसको कैसे बनाना है एग्जाम में, ताकि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखो और वीडियो को लाइक करो। अब देखो इसको बनाना कैसे है महोदय। देखिए आपका यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस जो है 7x। वो इसी को मैंने ऐसे लिखे हैं, यानी मैंने 7x को पहले लिख दिए हैं। क्वेश्चन हो गया 6x² माइनस जो है 7x माइनस 3। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो आओ देखो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहला काम बच्चों क्या है महोदय, एग्जाम में बनाना है। तो आइए देखिए क्या करना है, देखो इसको सॉल्व करना है। SOLV। देखो इसको कैसे बनाना है, सॉल्व है। क्या क्वेश्चन है आपका 6x² माइनस का जो है 3 माइनस का 7 है ना। वो इसको देखो कैसे लिखना है, -7 को पहले लिखो, यहाँ से हो जाएगा 6x² और माइनस का जो है 7x और माइनस का कितना 3, ये रहा। अब देखो वो करना क्या है, मैंने इसको बताया था। सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसका गुणनखंड करना होता है। क्या करना होता है, इसका गुणनखंड करना होता है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, मैंने बोला था ये दोनों को गुना करो, ये दोनों को गुना करके मन में रखो। यानी 6x² गुने कितना 3 करोगे कितना होगा 18x² कितना होगा 18x² होगा। अब वो क्या करना है, जो 18 है 18 को हम क्या लिखे, यानी जो इस -7 को क्या लिखे कि जो है गुना करने के बाद जो है 18 आएगा और जोड़ने के बाद जो -7 आएगा। तो वो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ना 6x² और माइनस जो है 7 देख रहे हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं -9 और प्लस का 2x। ये दोनों को गुना करेंगे तो 18x² हो जाएगा और जोड़ेंगे तो -7x हो जाएगा। क्लियर है। अब माइनस कितना, माइनस का रहा 3। अब क्या करना है, ये दोनों के बारे में सोचिए, ये दोनों के बारे में सोचिए। अब ये दोनों के बारे में सोचिएगा। देखिए 3 से कट रहा है 6, 3 से कट रहा है 9, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा 3x कॉमन आएगा। उसको देखो यहाँ पे बचेगा 2x और माइनस का कितना बचा, माइनस का बचा 3। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ प्लस का एक कॉमन लेना है, क्योंकि ये 2x माइनस 3 है, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ गया 2x माइनस का कितना, ये आ गया आपका 3। क्लियर है बच्चों। अब क्या करना है, बाहर वाले को एक साथ लिखो, ये बाहर में इसको क्या करो एक साथ लिख दो। अब देखो यहाँ से 3x प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, इंटू जो है 2x माइनस का कितना आ गया 3 आ गया। अब वो ऐसे मैंने क्या किया, गुणनखंड निकालनी है। अब इसका शून्य का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बराबर में क्या करना है, 0 शिफ्ट करना है। तो यहाँ से इसका शून्य कैसे निकलेगा, शून्य निकलेगा यहाँ से 3x प्लस का 1 बराबर कितना 0। फिर यहाँ से क्या है 2x माइनस का जो है 3 बराबर कितना, यहाँ से आ गया आपको कितना 0। अब देखो वो यहाँ से जो है 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। इसीलिए जो है 3x बराबर जो है यानी ई गुना में इधर आएगा तो बट्टा में आएगा 1/3 माइनस का आ गया। x बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/3। अब यहाँ से देखो 2x बराबर कितना आ जाएगा, इधर माइनस में जाएगा तो प्लस का 3। अब यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 3। अब यहाँ से देखो इसीलिए x बराबर ये गुना में इधर आएगा तो भाग में x बराबर कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 आ गया 2। क्लियर है। तो देखो 2 शून्य निकल के आ गया, x बराबर कितना -1/3 और x बराबर कितना 3/2। तो लिखिए शून्य के बराबर, यहाँ से क्या कीजिए आप लिखिए शून्य के बराबर। तो देखिए शून्य के बराबर क्या हो गया, शून्य के बराबर अब कहा गया माइनस का 1/3 और कॉमन कितना आ गया 3/2। ये आपका 2 शून्य आ गया। अब क्या करना है, वो शून्यकों का जो है गुणनफल और जो है गुणांक में क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए शून्यकों का योगफल क्या करेंगे, जो दोनों शून्य निकाले हैं उसको हम योगफल करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या करेंगे, वो इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद देखिए क्या आ रहा है, जब इसको जोड़िए कह रहा है कि माइनस का 1/3 और प्लस का कितना है, प्लस का आपका जो है 3/2 है, कितना है 3/2 है। चलिए क्लियर है। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या करिए एलसीएम लीजिएगा तो 3 2 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। 6 में 3 से भाग करेंगे 2 आएगा कट के, तो यहाँ से हो जाएगा -2 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस के यहाँ देखो यही 6 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 को गुना करेंगे कितना होगा 9 होगा। तो यहाँ से जो है -2 प्लस कितना 9 बट्टा कितना आ गया, यहाँ से आ गया आपका 6। क्लियर है बच्चा। अब देखो यहाँ पे 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 7 बट्टा कितना आ गया 7/6, यानी शून्यकों का योगफल, यानी दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया, दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 7/6। क्लियर है। अब देखो क्या करना हुआ, एक बार योगफल निकालना होता है और एक बार जो है गुणनफल निकालना होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों शून्य को गुना करेंगे। गुणनफल मतलब गुना करना। अब यहाँ से लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, इन दोनों को गुना कीजिए, माइनस का 1/3 क्या कीजिए, माइनस का 1/3 और गुने यहाँ से हो जाएगा 3/2 कितना हो जाएगा 3/2। अब यहाँ से गुना करो, यानी माइनस का 1 गुने 3 कितना, माइनस का 3 कितना 6 आ गया, यानी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। क्लियर है। ये आ गया शून्यकों का गुणनफल। क्लियर बच्चों। मैंने क्या किया, शून्यकों का योगफल निकाला, फिर क्या मैंने क्या किया, शून्यकों का गुणनफल निकाला। अब क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर वाला को मैं क्या करता हूँ मिटा देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, शून्यकों
का गुणनफल निकालिए, शून्यकों का योगफल निकालिए, दोनों काम कर लिए। अब सत्यता की जांच करना, क्या करना है, अब करनी है सत्यता की जांच। क्या करनी है महोदय, सत्यता की जांच कैसे करते हैं, और देखो सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की क्या करनी हुआ, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है, कोई बात नहीं, जांच कीजिए। देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b बट्टा a, और शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, c बट्टा a। यानी कि इसका मान निकालने के बाद जो इसके मान के बराबर होना चाहिए, और इसका मान निकालने के बाद जो इसके बराबर अगर आ गया तो ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है, तो सबसे पहले बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या है, यहाँ से जो है 6x² माइनस का यहाँ 7x माइनस का कितना, ये रहा 3। अब वो a का काम कौन कर रहा है, a का काम है, a का गुणांक कितना, यानी x² का गुणांक बोले तो a है, यानी a है कितना, यहाँ पे 6 है, यानी x देखो। अब यहाँ से बताओ x² का गुणांक कितना है, यानी a बराबर जो है यहाँ से कितना आ गया, 6 हो गया, और कॉमा b बराबर कितना हो गया, b बराबर जो है x का गुणांक कितना है, -7 है, c बराबर कितना आ गया, c बराबर -3 आ गया। क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ से शून्यकों का तुम योगफल ज्ञात करो, ये वाला आप तुम लगाओ। अब शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस का b बट्टा 1। क्लियर है। अब यहाँ से कह रहे हैं हम शून्यकों का योगफल क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का जब हम यहाँ से योगफल करेंगे ना बुआ, जब शून्यकों का योगफल करेंगे तो क्या होता है, माइनस का b बट्टा a, माइनस का b बट्टा a फॉर्मूला होता है, माइनस का b बट्टा a। देखो माइनस का b कितना है, माइनस का 7 है, यहाँ से क्या जगह माइनस का पहले माइनस b लगा हुआ है, फिर यहाँ से b का मान कितना है, माइनस का 7, और बटा कितना, a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पे 6, तो दे देंगे 6। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस होता है, प्लस कितना है 6 बटा 7 बटा कितना है 6। क्या आपका शून्यकों का योगफल इस शून्यकों के योगफल के बराबर है। देखो यहाँ पे 7 बटा, यहाँ पे 6 कितना है, 7 बटा 6, क्या यहाँ पे 7 बटा 6 आ गया, हाँ सर आ गया। इसका मतलब है सत्यता की जांच क्या कर रहे हैं हम, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, सत्यता की जांच क्या है, सही है। आइए एक और देखते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, अगला जो है आपका शून्यकों का करिए। शून्यकों का क्या करना है हमको, अब यहाँ से गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर क्या होता है वो देखो यहाँ से c बट्टा a होता है, कितना c बट्टा a। बताओ यहाँ से c का मान है कितना, c का मान माइनस का 3 है, c का मान माइनस का 3 है, उसका जो है c का मान माइनस का 3 है उसका देखो, और a का मान कितना, a का मान 6 है। देखो मैंने रख दिया, अब देखो काटेगा, हाँ कट जाएगा। माइनस से कितना है, 3 दूना 6, यानी 1/2, माइनस से कितना आ गया 1/2। क्या शून्यकों का गुणनफल मैंने निकाला था, यहाँ पे माइनस 1/2 है, हाँ सर है। इसका मतलब है सत्यता की जांच क्या है, सही है। यानी जो है अतः लिखिएगा, अतः लिखिएगा सत्यता की जांच, अतः लिखिएगा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या है, सत्य है। हो गया, क्लियर है। सत्यता की जांच क्या है बुआ, सत्य है। ये देखिए आपका क्वेश्चन बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, 4u² प्लस 8u को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और गुणनफल की जांच करना है सत्यता की। आइए देखिए सबसे पहले काम करेंगे, इसको एग्जाम में कैसे बनाना लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। देखिए 4u² प्लस का 8u, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसमें भी u है, इसमें भी u है, ये देखो दोनों में 4 से भाग लग जाएगा क्या, यहाँ पे 4 से भाग लग जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 जो है 4u यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ u बचता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 u है, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 4 दूना 8 यानी 2 बचेगा, यानी ये आ गया। अब देखो वो इसका 2 को शून्य का निकल गया, जिसमें से आपका आ गया 4u, वो आ गया u प्लस जो है 2 आ गया। यहाँ से लिखिएगा, अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो 4u बराबर एक बार क्या कीजिएगा 0 लीजिएगा, एक बार जो है u प्लस जो है 2 बराबर क्या कीजिएगा 0 लीजिएगा। अब देखो यहाँ से u बराबर क्या आ गया, इसलिए u बराबर आ गया, u बराबर देखो इधर गुना में रहेगा तो भाग में 0 बटा कितना 4 आ गया, 0 के बट्टा में कुछ भी क्या आता है 0 ही आता है, तो u बराबर कितना है 0 आ गया। अब देखो यहाँ से u बराबर कितना हो जाएगा, वह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस माइनस का 2 आ गया, यानी 2 को शून्य निकल के कौन कौन आ गया, एगो 0 एगो -2। तो लिखिए शून्य के बराबर क्या लिखिए, लिखिए शून्य के बराबर आ गया, यहाँ से शून्य के बराबर क्या आ गया, शून्य के बराबर आ गया 0 और माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2। अब क्या करना है, एक बार शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, फटाक से क्या कीजिए दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ से लिखिए शून्यकों का योगफल, क्या लिखिए शून्यकों का योगफल, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ दो। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है वो दोनों को जोड़ दो, यानी 0 जो है प्लस का माइनस का 2 लिखो। अब देखो यहाँ से वो प्लस माइनस माइनस होता है, 0 माइनस कितना 2, घटाओ कितना आएगा माइनस का 2 आ गया, क्लियर है। अब यहाँ से क्या करना, अगला क्या करना है वो शून्यकों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात कर लिया, अब करना है दोनों को गुना करो। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है, तो गुणनफल बड़ा ही आसान है, दोनों को गुना करो। गुणनफल मतलब गुना, गुणनफल मतलब क्या होता है गुना करना, तो गुणनफल बराबर क्या होगा बुआ, ये दोनों को गुना करो, जो निकालो दोनों गुना करो, 0 गुने कितना माइनस का 2 करोगे कितना आएगा 0, आंसर आ गया, यानी गुणनफल कितना आ गया शून्य आ गया। अब करना है बहुत सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। ये देखिए सत्यता की जांच कैसे करते हैं, बड़ा ही आसान तरीका से सत्यता की जांच करते हैं। देखिए सत्यता की जांच करनी है, क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है, बड़ा ही आसानी से क्या करेंगे जांच करेंगे हम। देखो क्या सबसे पहले जांच करने के लिए जो बहुपद दिया गया, बहुपद को लिखिए। बहुपद है यहाँ से आपका जो है 4u² अब प्लस का जो है 8u है ना। अब देखो वो इसमें जो है a बराबर है कितना, a बराबर 4 है, कोमा b बराबर कितना है, u का गुणा कितना 8 है, वो c है क्या नहीं है, तो इसको प्लस 0 लिख सकते हैं, नहीं कुछ 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो c बराबर कितना आ गया, c बराबर का 0 आ गया। अब क्या करना है, वह शून्यकों का सबसे पहला काम है शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस का b बटा a, यानी यहाँ से b का मान डालो, यहाँ से क्या करो a का मान डालो। अब देखो यहाँ से करेंगे शून्यकों का योगफल, क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करेंगे। चलिए करिए, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है,
योगफल बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए। तो बी का मान है कितना, बी का मान बहुत ध्यान से देखिए कितना है बुआ, बी का मान 8 है, तो माइनस लगा तो माइनस का 8 बटा कितना 4 कटेगा क्या, हाँ 4 दूना 8 यानी 2 आ गया, यानी माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। क्या हुआ, इसका शून्यकों का योगफल मैंने यहाँ पे माइनस 2 निकाला है, हाँ सर निकाले हैं, दोनों क्या है सेम है, सेम है, इसका मतलब है सत्यता की जांच क्या है, सही है। बिल्कुल अगर सेम हो जाएगा तो सत्यता की जांच सही हो जाएगा। अब देखिए गुणनफल निकालो, ये दोनों का गुणनफल निकालो। अब देखो शून्यकों का गुणनफल और क्या होता है, सी बटा ए होता है, यहाँ से लिखो शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर जो होता है बुआ सी बट्टा ए होता है। क्या होता है, सी बट्टा ए। सी का मान है कितना, सी का मान है 0, सी का मान है 0, देखो यहाँ पे क्या है, सी का मान 0 है, ए का मान कितना, ए का मान जो है बुआ 4 है, 0 बटा 4 क्या होता है 0 ही होता है। तो देखो शून्यकों का गुणनफल क्या है, 0 है, क्या यहाँ पे भी 0 है, हाँ सर 0 है, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब जो सत्यता की जाँच क्या है, सत्य है, लिखिएगा। अतः सत्यता की जाँच क्या है, सत्य है। अतः जो है सत्यता की जाँच क्या है, सत्यता की जो है जाँच सत्य है, सत्यता की जो है जाँच, सत्यता की जाँच क्या है बच्चों, सत्य है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज मैंने खत्म कर दिया, इसमें 2 और क्वेश्चन बचा हुआ है, वो अगले वीडियो में देख लेंगे। क्लियर बच्चों।